हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आपका सीडीपी का चैप्टर 2 है, जो है आपका आनुवांशिकता व वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सी टेट में इसमें आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझे कि हेरिडिटी क्या होती है और फिर हम देखें कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता, एक बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में मिले सभी गुण, ऑल द क्वालिटी दैट अ चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। देखिए क्या होता है, बच्चों को अपने माता पिता से विरासत में जो गुण मिलते हैं उनको कहते हैं आनुवांशिक गुण। क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चों की तुलना करने लगते हैं कि बच्चे की आंख पापा पर गई है, इसके जो होठ है वो मम्मी पर गई है, तो बहुत सारी ऐसे हम तुलना करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब कुछ आनुवांशिक कारक है, यानी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसको ही हम कहते हैं आनुवांशिक गुण। गुण कौन से हो सकते हैं? रंग हो सकता है कि रंग पापा पर गया है काला हुआ है, मम्मी पर गया है तो गोरा हुआ है। आँख हो सकती है, नाक और लंबाई की लंबाई छोटी है तो पापा पर गई है, लंबी है तो मम्मी पर गई है। तो ये होती है मेरी हेरिडिटी, कि एक बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में जो भी गुण मिलते हैं उसको कहते हैं हम आनुवांशिक गुण। अब देखते हैं हम इसमें जाइगोट यूग्नस हैज़ 46 क्रोमोसोम। देखिए सभी क्वालिटी जो होती है वो बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे आनुवांशिकता कब मिलती है, यह हमें जन्मजात मिलती है आनुवांशिक गुण। तो जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तब वहाँ पर मेल गैमेट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेल गैमेट्स XY होते हैं। 46 हमारे क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम तो माता से मिलते हैं बच्चों को और 23 मिलते हैं पिता से। टोटल हमारे अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है ना। 23 क्रोमोसोम मम्मी से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम पिता से मिलते हैं। मेल से आने वाला जो गुणसूत्र होता है वो होता है हमारा XY, और जो फीमेल से आता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा XX, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए जब X और Y से हमारा X और एक Y आता है, X से क्या आता है, एक X और एक X, ये फीमेल से आते हैं और ये मेल से। तो जब एक मेल का और एक फीमेल का मिलता है, किसका, जब एक मेल का ये वाला और फीमेल का मिलता है तो बनता है XX, ये मतलब बेबी गर्ल। XX का मतलब क्या है, बेबी गर्ल। और जब हमारा एक किसका मिलता है, मेल का और एक फीमेल का मिलता है, तब भी हमारा क्या बना है, बेबी गर्ल। फिर जब हमारा Y वाला मेल का जो मिलता है और फीमेल से बनता है वो हमारा बनता है बेबी बॉय। एंड फिर से हमारा मेल का और फीमेल का मिलता है तो बेबी बॉय। मीन्स जो बेबी होता है वो उसका जो जेंडर है वो किस पर डिपेंड करता है, मेल पर, क्योंकि मेल के पास क्या है, एक Y है। फीमेल के पास तो दोनों X है बट मेल के पास एक Y है। इसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। ये जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ये अलग अलग होते हैं जब बच्चे का फॉर्मेशन होता है, यानी जब हमारा जाइगोट फॉर्म होता है मेल व फीमेल का, तो यहाँ पर 50% चांस जो होता है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ये डिपेंड करता है किस पर, मेल पर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। यह जो आनुवांशिक कारक है किसी भी बच्चे के अंदर, यह सब जीन है की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, जीन्स की वजह से। और एक बात और है कि जो हमारे क्रोमोसोम है हमारे 23 है, टोटल तो 46 होते हैं बट 23 आते हैं मम्मी से, 23 आते हैं पापा से। तो 23 में 20 जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम, और जिसमें एक होता है वो एक ही निर्धारित करता है, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं जिसे हम, कि बच्चे का लिंग क्या होगा, वो पुरुष होगा या महिला होगी, ठीक है ना। यह निर्धारित करता है कि बच्चा मेल है फीमेल है, ये वाला जो एक हमारा क्रोमोसोम होता है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे हम देखेंगे आनुवांशिकता का प्रभाव। आनुवांशिकता का प्रभाव किस पे पड़ता है, शारीरिक लक्षण पे पड़ता है। उसकी फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, बुद्धि पर पड़ता है कि बच्चे का पढ़ने में कितना मन है, उसकी बुद्धि कितनी तेज है। कहते हैं काफ़ी बच्चा इंटेलिजेंट है तो हम कहते हैं पापा पर गया है, ज़्यादा इंटेलिजेंट तो मम्मी पर गया है। तो बुद्धि देखते हैं, उसकी रुचि देखते हैं कि उसकी रुचि किस चीज़ में है, स्वास्थ्य किस पर गया है, अधिगम उसकी लर्निंग पावर कैसी है, व्यक्तित्व उसका बिहेवियर किस पर गया है। हम कहते हैं ना कि इस बच्चे की आदत तो अपनी मासी पर गई है, इस तरह से। तो ये आनुवांशिकता का प्रभाव होता है। अब हम देखते हैं एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आता है नेचर एंड नर्चर। नेचर क्या होती है और नर्चर क्या होती है। नेचर क्या होता है, जो चीज़ें हमारी बदल नहीं सकती, जो गुण हमें अपने माता पिता से लिए है, जो हमारे आनुवांशिक कारक है वो हमारी कहलाती है नेचर। ये क्या होती है, स्टैटिक, स्थायी, की नहीं बदल सकते। नर्चर क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं पोषण। यह हमारे वातावरण पर निर्भर करता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये डायनामिक होता है। तो पूछा जाए कि नेचर कैसे होता है, वो स्टैटिक होता है, और नर्चर कैसे होता है, वो डायनामिक होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सी टेट में आ जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मीन्स आनुवांशिकता
का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जे.जी. मेंडल। ठीक है, क्या किसे कहा जाता है? जे.जी. मेंडल। तो मेंडल जो थे वो कौन थे? फादर्स थे किसके? और जेनेटिक्स के। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके पौधे पर किया था? इन्होंने मटर के पौधे पर किया था। पी मीन्स मटर होता है। मटर के पौधे पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वहाँ से इन्होंने 2 नियम दिए थे, 2 लॉ दिए थे। कौन से थे? फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मीन्स हिंदी में कहते हैं प्रभुत्व का नियम। सेकंड दिया था उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मीन्स स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ये दोनों लॉ इन्होंने दिए थे। अब देखते हैं हम ये दोनों लॉ क्या थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? मेंडल ये मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और अपने डोमिनेंस को शो करते हैं। हम कहते हैं ना कि मतलब कि ये आगे आगे चलेगी, बिहेवियर ऐसे होता है कि जैसा इसके अंदर बिहेवियर है, इसके बच्चों में भी बिहेवियर ऐसा आएगा। तो कुछ उन्होंने कहा कि कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। सेकंड आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें बताते हैं कि अलग अलग करैक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, कि कुछ अलग अलग भी पाए जाते हैं करैक्टर, ये नहीं कि एक जैसा ही होगा। तो ये दोनों लॉ ये बताते हैं हमें। अब हमने हेरिडिटी तो देख लिया, आनुवंशिकता क्या होती है। अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। वातावरण आप सबको पता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार जहाँ हम रहते हैं, सब कुछ हमारे चारों तरफ का जो माहौल है उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण, एनवायरनमेंट। बच्चे का डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर निर्भर करता है। कि बच्चों के अंदर जैसे उसके आनुवंशिक गुण आते हैं उस पर निर्भर करता है, और बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसका बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है तो उसके अंदर अच्छी संगति आती है, और बुरे वातावरण में रहता है तो उसके अंदर बुरी संगति आती है। तो बच्चे का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों पर निर्भर करता है। अब यहाँ से एक बात और आती है, यहाँ पे ट्विंस आपको पढ़ लेना है। ट्विंस मतलब होता है जुड़वाई, 2 प्रकार का होता है, आइडेंटिकल ट्विंस और एक आता है आपका फ्रैक्चुअल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब होता है समान, जो समान होते हैं, और फ्रैक्चुअल ट्विंस में क्या आता है? जो अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आपको वीडियो लाइक करनी है और शेयर करके मुझे बताना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ कि आप अपने नोट्स बना लें। जब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो CDP की बुक से तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है।